स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जीन के बारे में कि जीन का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीन है क्या। अगर हम बात करें कि जीन क्या है, कहाँ पे मौजूद होती है, तो हमें पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज से मिलकर बने होते हैं। वो मिलकर बने होते हैं सेल से, और सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेल के अंदर जो है ये वाला पार्ट जो है सर्कल वाला, ये न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस के अंदर आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिसे कहा जाता है क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम के अंदर हेरिडिटी मटेरियल मौजूद होता है, विरासती मादा मौजूद होता है। और इस विरासती मादे को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डीएनए। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपको डायग्राम जो है नजर आ रही है ये वाली, ये क्या है? ये इसका डीएनए दिखाया गया है। और इस डीएनए का ये जो छोटा सा सेगमेंट यानी कि छोटा सा जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं कि ये जीन है। यानी कि एक खास सेगमेंट, जो पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है उसे कहा जाता है जीन। यानी कि सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम कहेंगे कि ये क्या है? ये जीन है। और ये अगर हम जीन की बात करें कि इसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, तो डीएनए जो है उसकी अगर हम बेसिक यूनिट की बात करें तो वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये एक खास तरतीब में मौजूद होते हैं इस डीएनए में। यानी कि मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये मिलते हैं और ये इस तरह से डीएनए बनाते हैं। और क्योंकि सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है वो जीन कहलाता है, तो जीन के अंदर भी क्या चीज मौजूद होती है? न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है एक खास तरतीब में मौजूद होते हैं। यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो ये जो है ये डबल स्ट्रैंड डीएनए का दिखाया गया है, क्योंकि जो हेरिडिटी मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंड की शक्ल में मौजूद होता है। और ये जो एक खास इसका सेगमेंट है इसे हमने कह दिया है कि ये जीन है। अब ये जो जीन है इससे बाद में आरएनए बनता है, जिसे हम कहते हैं कि इसके अंदर जब आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो है ये जो इस तरह से तीन सीक्वेंस आते हैं जिन्हें कहा जाता है कोडॉन। इन तीन जो ये जो सीक्वेंस होते हैं इनके लिए एक खास एक अमाइनो एसिड लगता है। और इस तरीके से जब अमाइनो एसिड आपस में खास तरतीब में मिलते हैं तो ये अमाइनो एसिड आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं प्रोटीन। यहाँ पे जो है ये हमने एक और डायग्राम ले आई है, इसलिए यहाँ पे जो इसके तीन कोडॉन जो थे, तीन का जो सीक्वेंस था वो थोड़ा सा इसके ऊपर ओवरलैप हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तीन जो है सीक्वेंस आपस में मिलते हैं। अब ये जो डीएनए का सीक्वेंस होता है, अगर हम इसकी बात करें तो इसी के सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो आरएनए का सीक्वेंस बनता है। और ये जो आरएनए बनती है इसे कहा जाता है कि ये एमआरएनए है। यानी कि ये जो एमआरएनए होती है इससे बाद में क्या बनता है? ये एमआरएनए डिसाइड करती है कि अमाइनो एसिड बनते हैं। और ये जो अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये प्रोटीन बनाते हैं। और ये जो प्रोटीन बनाने का प्रोसेस होता है इसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। अब कौन सी प्रोटीन बननी है और ये जो जीन्स हैं इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और कौन सा हिस्सा जो है वो प्रोटीन बनाता है, अगर हम ये देखें तो इसके लिए यहाँ पे हम अपने सामने स्ट्रक्चर ऑफ जीन ले आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर ऑफ जीन दिखाया गया है। अब ये जो स्ट्रक्चर ऑफ जीन है इसके अंदर जो है वो दो हिस्से, अगर हम इसे कहें तो हम इसे बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये जो दो पार्ट्स हैं ये सिर्फ हम समझने के लिए कर रहे हैं। इसमें से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कोडिंग रीजन लिखा गया है। यानी कि एक जो रीजन होता है उसे हम कहते हैं कि ये कोडिंग रीजन है, या ये वाला जो पूरा पार्ट होता है अगर हम इसे कर लें तो ये वाला जो पूरा हिस्सा होता है यहाँ से जो है यहाँ तक का हिस्सा जो होता है इसे हम कहते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चरल रीजन होता है। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है जिसमें ये इनहेंसर्स वगैरह शामिल हैं ये हम इसे कहते हैं कि ये इसका रेगुलेटरी रीजन होता है। यानी कि जीन के स्ट्रक्चर में बेसिकली दो पार्ट हो गए, एक हो गया उसका स्ट्रक्चरल रीजन और दूसरा हो गया उसका रेगुलेटरी रीजन। सबसे पहले जो है यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसलिए लिखा है क्योंकि डीएनए जो है उसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं, उनमें से एक जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है और दूसरा जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। यहाँ पे समझने के लिए हमने एक स्ट्रैंड लिया इसलिए हमने यहाँ पे इसके साथ 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिख दिया है। अब ये जो इनहेंसर्स हैं ये कहाँ आते हैं? ये इसके रेगुलेटरी रीजन में आते हैं। और ये इनहेंसर्स क्या करते हैं? इनहेंस करते हैं कि जो जीन ने काम करना है, और जीन ने काम क्या करना होता है? जीन ने कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनानी होती है। तो ये जो प्रोटीन बनने का जो अमल होता है उसको इनहेंस करते हैं, यानी कि उसको बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रोमोटर मौजूद है। प्रोमोटर क्या करता है? प्रमोट करता है, यानी कि स्टार्ट करता है। क्या चीज स्टार्ट करता है? जो प्रोसेस है प्रोटीन के बनने का अमल वो प्रोमोटर की वजह से स्टार्ट होता है और इनहेंसर की वजह से इनहेंस होता है, यानी कि तेज होता है। अब प्रोमोटर की वजह से कैसे प्रमोट होता है कि यहाँ पे एंजाइम आके लगता है और उस एंजाइम को कहा जाता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यानी कि यहाँ पे आके इस प्रमोटर के साथ जो है ये एंजाइम आके अटैच हो जाएगा। और जब एंजाइम अटैच हो जाता है तो जो प्रोसेस होता है
है कि इस जीन ने कोई प्रोटीन बनानी है वो तेज हो जाता है। अब ये जो है प्रमोटर जो है ये मुख्तलिफ सीक्वेंस में मौजूद होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो जीन है वो सेगमेंट है और उस सेगमेंट के अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस मौजूद होता है। तो ये जो ब्लू कलर का दिखाया गया है ये एक प्रमोटर है और इसे कहा जाता है टाटा बॉक्स, और इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस मौजूद होता है और उसके साथ आके क्या होता है, जो एंजाइम होता है जिसने ट्रांसलेशन स्टार्ट करनी होती है जो कि है आरएनए पॉलीमरेज, वो यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है ये 5 प्राइम साइड थी, इसलिए यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि ये 5 प्राइम साइड है। और यूटीआर जो है ये यूटीआर से बनता क्या है, यूटीआर से बनता है अनट्रांसलेटेड रीजन, यानी कि ये वाला जो रीजन है जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होनी होती है तो ये वाला रीजन जो है ये पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी कि इसके सीक्वेंस के लिहाज से प्रोटीन नहीं बनती, बल्कि ये अनट्रांसलेटेड ही रहता है। ट्रांसलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसके जरिए प्रोटीन बनती है। तो अनट्रांसलेटेड में इस रीजन के लिहाज से प्रोटीन नहीं बनती, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये अनट्रांसलेटेड रीजन है। अब यहां से आगे ये वाला जो रीजन है अगर हम इसकी बात करें तो ये स्ट्रक्चरल रीजन स्टार्ट हो गया है। स्ट्रक्चरल रीजन जो है उसमें एक्सोन्स शामिल होते हैं। एक्सोन्स जो है अगर हम इनकी बात करें तो एक्सोन्स जो है ये कोडिंग रीजन्स होते हैं, यानी कि कोडिंग रीजन का मतलब है कि इसके सीक्वेंस के लिहाज से अमाइनो एसिड्स आते हैं और वो अमाइनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन बनाएंगे। फिर जो है ये एंट्रॉन होते हैं। एक्सोन 2 ये सक्सेसिव जो एक्सोन है इनके बीच में एंट्रॉन मौजूद होते हैं, और एंट्रॉन जो है ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। नॉन कोडिंग सीक्वेंस का मतलब है कि ये वाला जो एंट्रॉन का सीक्वेंस है ये इसके मुताबिक कोई भी प्रोटीन जो है वो नहीं बनती, और बाद में जो है ये एंट्रॉन जो है वो रिमूव कर दिए जाते हैं, यानी कि स्प्लाइस कर दिए जाते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग में एंट्रॉन जो है वो रिमूव कर दिए जाते हैं। यहाँ पे जो है जब ये एंट्रॉन जो है ये मौजूद होते हैं एक्सोन्स के बीच में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सोन 1 लिखा गया है, 2 लिखा गया है और 3 लिखा गया है, और इनके बीच में एंट्रॉन 1 और एंट्रॉन 2 मौजूद है। अब ये जो एंड है ये 3 प्राइम एंड था। अब ये जो 3 प्राइम एंड है इसके साथ जो है ये 3 प्राइम रीजन मौजूद होता है, इसलिए यहाँ पे जो अनट्रांसलेटेड रीजन है उसको हम 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन कहेंगे। और यहाँ पे ये जो 3 प्राइम एंड होता है, यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे इनहेंसर्स मौजूद होते हैं कि ये जो प्रोटीन के सिंथेसिस का प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का, इसको वो इनहेंस करें, इसी तरीके से यहाँ पे जब ये सीक्वेंस सेंड हो जाता है तो यहाँ पे जो है टर्मिनेटर भी मौजूद होते हैं। और टर्मिनेटर जो है उनका क्या काम होता है कि वो टर्मिनेट करते हैं, यानी कि खत्म करते हैं जो प्रोटीन बन जाती है जब, और ये पूरे सीक्वेंस जो है वो कोड हो जाते हैं, तो उसके बाद टर्मिनेटर जो है वो रेगुलेट करते हैं, यानी कि दोबारा से कंट्रोल करते हैं और जो प्रोटीन की सिंथेसिस थी उसको रोक देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इनहेंसर्स और प्रोमोटर्स और टाटा बॉक्स जो है, इनके अलावा यहाँ पे 5 प्राइम कैप और 3 प्राइम पोली ए टेल मौजूद है। अब पोली ए टेल जो है और 5 प्राइम कैप अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ पे मौजूद होती है, ये सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर होती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं होती। प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स जो ऑर्गेनिज्म है उनमें कौन कौन आता है, उनमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और ह्यूमंस आते हैं, और उनके अंदर जो है इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, इसलिए हम यूकैरियोट्स कहते हैं। और ये जो 5 प्राइम कैप यहाँ पे आपको नजर आ रही है, यहाँ पे ये 5 प्राइम कैप है और ये 3 प्राइम पोली ए टेल है, क्योंकि ये 3 प्राइम पे पोली ए टेल जो है शामिल हुई है। पोली इसलिए कहा गया है क्योंकि ढेर सारे ए जो हैं ये बेसिस यहाँ पे मौजूद है, और ये क्योंकि ये 5 प्राइम एंड था, यहाँ पे हम 5 प्राइम लिख भी लेते हैं। यहाँ पे जो है ये कैप बन जाती है, तो इसे हम कहते हैं कि ये 5 प्राइम कैप है और ये 3 प्राइम पोली ए टेल है, और ये सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर होती है। अब जब इस तरह से ये यूकैरियोट्स के अंदर बन जाता है तो अगर आप देखें तो ये जो लाइट को इसमें कलर में दिखाया गया था ये एंट्रॉन थे, और फाइनली एंट्रॉन जो थे वो रिमूव हो जाते हैं और सिर्फ एक्सोन जो है वो रह जाते हैं। और जब इस तरह से एक्सोन जो है वो रह जाते हैं तो एक्सोन्स जो हैं वो बेसिकली बताते हैं कि कौन सी प्रोटीन जो है वो बननी है। और ये जो पूरा पार्ट है जिसमें इनहेंसर्स भी शामिल हैं, प्रमोटर भी शामिल हैं, एक्सोन भी होते हैं, एंट्रॉन भी होते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन भी होते हैं और एंड पे टर्मिनेटर भी होते हैं, ये सारा का सारा जो है ये जीन के अंदर मौजूद होते हैं। यानी कि अगर हम एक जीन का स्ट्रक्चर देखना चाहें तो उसके अंदर ये सब चीजें मौजूद होती हैं। ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ जीन के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।